विजयदशमी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्टूबर के आसपास आने वाले अश्विन के चंद्रमास में आता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की मान्यता के रूप में इस त्योहार को विजयदशमी बुलाया जाता है। विजयदशमी त्योहार के पीछे कुछ कथाएं प्रचलित है। बहुत समय पहले एक महिषासुर नाम का राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न होकर बोले, वत्स उठो, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो भी कुछ चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। तथास्तु। कहकर अपने लोक में चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। त्रिलोकाधिपति बन गए। भगवान विष्णु ने एक विकल्प निकाला। महिषासुर को पराजित करने का विकल्प एक ही था कि कोई स्त्री ही महिषासुर को मार सकती थी। इसीलिए भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से तय हुआ कि त्रिदेव अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को उत्पन्न करेंगे। इस पर सहमति जताते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी तथा इंद्रदेव के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ दुर्गा की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। 9 दिन की लड़ाई के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। सारे ब्रह्मांड में इस विजय को मनाया गया और यह दिवस विजयदशमी की तरह मनाया जाने लगा। 9 दिन की लड़ाई के कारण विजयदशमी को नवरात्रि भी कहा जाने लगा। विजय की प्राप्ति 10वें दिन हुई तो इसे दशहरा भी कहा जाने लगा। माँ दुर्गा और उनके सभी रूपों को भी पूज्य माना जाने लगा। बंगाल में माँ दुर्गा की मूर्ति को पंडाल में पूजा जाने लगा और बड़े त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि विष्णु जी के राम अवतार ने लंका के राजा रावण को पराजित करते हुए मृत्यु के घाट उतार दिया था। उत्तर भारत में रामलीला के माध्यम से श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई को दर्शाया जाता है और दशहरे के दिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को फूंकने की परंपरा है और अलग अलग हिस्सों में मेले भी लगते हैं। महाभारत में इस दिन पांडु ने अज्ञातवास पूरा किया। उन्हें शस्त्र धारण करने का आदेश मिला जो शमी पेड़ में छुपाए गए थे। लोग इस दिन शमी पेड़ की पूजा भी करते हैं और रात के समय शमी के पत्ते घर लाने से घर में सोना और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इस साल विजयदशमी का त्योहार किस तारीख को मनाया जाएगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है। इस साल विजयदशमी का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल मलमास यानी अधिक मास लगने की वजह से नवरात्रि और दशहरा पर्व 1 महीना देर से आए। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। सनातन परंपरा में शस्त्र और शास्त्र दोनों का बहुत महत्व है। शास्त्र की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए धर्म सम्मत तरीके से शस्त्र का प्रयोग होता रहा है।
प्राचीन काल में क्षत्रिय शत्रु पर विजय की कामना के लिए इस दिन का चुनाव युद्ध के लिए किया करते थे। पूर्व की भांति आज भी शस्त्र पूजन की परंपरा कायम है। मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका शुभ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ये तो सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके लंका नगरी ले गया था और आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। राजा राम रावण को मारकर विजय पा लेते। राम रावण का घनघोर युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था। श्री राम जानते थे कि रावण महापंडित महाज्ञानी है और वो अंतिम पलों में लक्ष्मण को ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है। इसलिए जब रावण अंतिम श्वास ले रहा था तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण अपने समय का एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित है। इस समय वो तुम्हें ज्ञान की बातें बता सकता है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। रावण इस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ शिक्षा लो। पर भैया, रावण तो एक अत्याचारी राजा है और इस समय मृत्यु शैया पर लेटा वो अपने पापों का दंड भुगत रहा है। वो भला मुझे क्या ज्ञान देगा? प्रिय लक्ष्मण, रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो। रावण एक महान योद्धा है, एक महान शासक है। रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजय का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हें उनके सच का अनुभव हो जाएगा। जाओ लक्ष्मण। अपने भाई श्री राम जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान लेने के लिए भेजा है। जाओ, गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख कर आओ। रावण के मुख से ये शब्द सुनकर लक्ष्मण राम जी के पास वापस लौट आते हैं और उनसे कहते हैं, भैया, वो रावण तो बहुत ही अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने गया परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहाँ खड़े थे लक्ष्मण? भैया, मैं उसके सिर के पास खड़ा था। नहीं लक्ष्मण, यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सदैव उसके चरणों के पास खड़े रहना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण तुम्हें ज्ञान अवश्य देगा। भैया राम की बात को मानकर लक्ष्मण रावण के पास दोबारा जाते हैं और उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज रावण, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। लक्ष्मण, इस समय तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु से वार्ता करने में विनम्रता आवश्यक है। यही अनुशासन है और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण, पहली नीति कहती है, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ को जितना हो सके टाल दो। मैंने संकल्प लिया था, चंद्रमा को पूरा निचोड़कर उसका अमृत निकाल दूंगा, अपने राक्षसों को पिला दूंगा, लंका से एक सीढ़ी स्वर्ग तक लगाऊंगा। राक्षस जब चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, जब चाहे स्वर्ग से आ सकते हैं, परंतु विधि को ये स्वीकार नहीं था और मेरा संकल्प वैसे का वैसा ही रह गया। दूसरी नीति कहती है, लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे फोड़े भी नासूर बन सकते हैं। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। तीसरी युद्ध नीति कहती है कि शत्रु पर कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। भेद प्रकट करने वाला भले ही अपना भ्राता क्यों ना हो, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। यदि आज मैं विभीषण को अपनी मृत्यु का राज न बताता तो आज मैं जीवित होता। हर युद्ध की अपनी नीति होती है, इसे काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते रहना चाहिए। लक्ष्मण, युद्ध संहारक होता है, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया ही जाता है, पाया कुछ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से बड़ा मानता है उसकी दशा मुझ जैसी होती है। लक्ष्मण, राजनीति सदैव प्रजा के हित के लिए करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र का उद्धार हो।